माइंडसेट गुरु चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस जीवन को जीने के दो गोल्डन रूल हैं, एक एक्सेप्ट, दूसरा चेंज। यानी जिस चीज को आप बदल नहीं कर सकते उसे स्वीकार कर लो, और जिस चीज को आप स्वीकार नहीं कर सकते उसको बदल दो। लेकिन इस संसार में हर चीज को बदल पाना हर मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो बेस्ट रास्ता क्या बचता है? स्वीकार कर लो। और मैं इस प्रिंसिपल को ये कहता हूं, एक्सेप्ट द चेंज। आप बदलाव को ही स्वीकार कर लो, क्योंकि इस सृष्टि में जिसने बदलाव को स्वीकार नहीं किया वो इस सृष्टि से विदा हो गया, उसका नामो निशान तक खत्म हो गया। इस संसार में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है और उसका नाम है बदलाव। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स। बड़े बड़े डायनासोर जैसे प्राणी जो इस धरती पर करोड़ों साल पहले राज किया करते थे, वो धरती के वातावरण के मुताबिक अपने आप को बदल नहीं पाए और इस दुनिया से गायब हो गए। मगरमच्छ जैसा प्राणी जो धरती के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालता गया, आज भी संसार में मौजूद है। इससे बड़ी उदाहरण आपको और कोई नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, अपने आप को ढालने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए हमेशा तत्पर रहो, तैयार रहो। बदलाव आपके जीवन में कितना जरूरी है और क्या कुछ कर सकता है, ये आपको मैं एक बहुत बड़ी सच्ची उदाहरण के साथ बताने जा रहा हूं। चील एक ऐसा पक्षी है जिसको आसमान का राजा कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची उड़ान होती है और सबसे बड़ा फोकस होता है, सबसे पैना फोकस होता है उसका। और चील पक्षी का अमूमन लाइफ स्पैन जो है वो लगभग 40 साल का होता है। अपने 40 साल के इस जीवन काल में जब वो अपनी 40 साल की उम्र तक पहुंचने लगता है तो इस तरह का हो जाता है कि उसकी चोंच जो है बढ़ जाती है और मुड़ जाती है। वो अपने शिकार को पकड़ पाने में असमर्थता महसूस करता है। उसके पंजे अंदर को बढ़ने के बाद पंजों के नाखून जो है मुड़ने शुरू हो जाते हैं। उनसे भी वो पक्षियों को या अपने शिकार को पकड़ने में बड़ी डिफिकल्टी महसूस करता है। पंख उसके इतने भारी हो जाते हैं कि वो ऊंची उड़ान लेने के लिए अपने आप को असहज महसूस करता है और धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ना शुरू करता है। फिर तब इस चील पक्षी के सामने सिर्फ दो ही विकल्प रहते हैं। एक विकल्प तो ये है कि जो मंजिल मौत इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है उसको स्वीकार कर ले, या फिर उससे लड़ने के लिए अपने आप को बदल ले। ये दूसरा रास्ता चुनता है बदलाव का। ये अपने वहां से दूर कहीं ऐसे गंतव्य की तरफ चला जाता है जहां इसको लगता है कि मैं सुरक्षित हूं। एक ऊंचे से पेड़ पर ये अपना घोंसला बनाता है और वहीं एक चट्टान देखकर सबसे पहले ये अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ लेता है। उसके बाद फिर ये इंतजार करता है कि मुझे नई चोंच कब आए। जब इसकी चोंच आ जाती है तो फिर ये अपनी चोंच से अपने पैरों के नाखूनों को उखाड़ता है, एक असहनीय दर्द से गुजरता है। फिर उसके बाद ये अपनी चोंच से अपने एक एक पंख को उखाड़ता है और निढाल सा पड़ा रहता है, अपने जीवन में बदलाव का इंतजार करता है। यह स्थिति उसकी लगभग 6 महीने रहती है, लेकिन इस 6 महीने की असहनीय पीड़ा को सहने के बाद ये एक नया पक्षी तैयार हो जाता है। इसकी चोंच नई आ जाती है, इसके पंख नए आ जाते हैं, इसके नाखून नए आ जाते हैं और ये एक जवान पक्षी की तरह फिर एक और ऊंची उड़ान भरता है और उस ऊंची उड़ान के बाद एक बहुत ही स्वस्थ जीवन जीता है और लगभग ये उसके बाद 30 साल का जीवन और जीता है। ये एक बहुत बड़ी उदाहरण है दोस्तों। अगर चील पक्षी होते हुए भी इतना समझदार है कि इस थोड़े से दर्द को सहकर अपने जीवन को सुंदर कर लेता है, तो फिर हम दर्द से क्यों भागते हैं? फिर हम चेंज से क्यों भागते हैं? हमें भी इस चेंज को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन बेटर हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अपने जीवन में जरूर शामिल करेंगे और आपका जीवन भी सुखमय और सुरमयी होगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।